हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने क्लास +2 के डिटर्मिनेंट चैप्टर की 4B एक्सरसाइज को डिस्कस किया था। आज हमारे इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कंसेप्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हम लोगों ने 10th क्लास में एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला रीड आउट किया है। क्या फॉर्मूला देखा हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का? half of x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। ये हमने फॉर्मूला 10th क्लास में स्टडी किया है। ओके, तो अब अगर हम इसको एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लेते हैं, वी हैव x1 x2 x3 y1 y2 y3 and here is 1 1 1। now expand by any row or any column। मैं इसको expand कर रहा हूं c1 के साथ। expand by c1। जब हम c1 से expand करेंगे तो x1 ये कॉलम और ये रो दोनों लीव कर दिए गए, तो क्या बच गया? y2 y3 1 1 minus x2 y1 y3 and we have 1 1 plus x3 y1 y2 1 1 y1 y2 1 1। is it clear? Okay, so open the determinants or solve the determinants। what we have? y2 minus y3 minus x2 y1 minus y3 plus x3 y1 minus y2। क्लियर है? अब अगर मैं इसको ऐसी सेम इक्वेशन बनाना हूं, मैं सपोज दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ना, तो यहां पे मुझे y3 minus y1 चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं? यहां पे x1 y2 minus y3 माइनस, जब आप यहां से माइनस का साइन कॉमन लोगे तो माइनस माइनस प्लस what we have left? y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। is it clear? तो क्या सॉर्ट आउट किया हमने? ये डिटर्मिनेंट सॉर्ट आउट किया ना, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो ध्यान से देखो, पूरी की पूरी फर्स्ट इक्वेशन की जगह पुट कर सकते हो आप। फर्स्ट इक्वेशन एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो मैं इस सारे की जगह क्या पुट कर सकता हूं? डिटर्मिनेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट। व्हाट इज द डिटर्मिनेंट? दिस इज आवर डिटर्मिनेंट। सो मैं हाफ ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 ये लिख सकता हूं। तो अब आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होगा? इन फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट, हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इज इट क्लियर? कैसे फॉर्मूला को ड्राइव किया आपने देखा? हमारे पास 10th क्लास का फॉर्मूला था हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। हम लोगों ने सिंपली एक डिटर्मिनेंट सपोज की। मैंने डिटर्मिनेंट को किसके इक्वल लिया? x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। नाउ डिटर्मिनेंट, और जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे किसकी हेल्प से? c1 की हेल्प से, तो आपके पास सॉल्व करने के बाद ये टर्म होंगी, ये पूरी की पूरी टर्म डिटर्मिनेंट के इक्वल है। तो क्या मैं इसकी जगह डिटर्मिनेंट लिख सकता हूं? हाफ इनटू डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट मेरा है क्या? ऑलरेडी दिस वैल्यू, एंड आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। क्लियर है जी? तो पहले तो हमने यहां पे इसको फॉर्मूले को देखा, अब देखते हैं कंडीशन।
सो ये तो था सिंपल एरिया ऑफ ट्रायंगल ना, ये फॉर्मूला आ गया अपने पास, हाफ ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1. Now in case of collinear, अगर आपको क्या बोला है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल is equal to 0 only in condition of collinear points, only in condition of collinear points. क्लियर है? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा आपका 0 के इक्वल, यानी कि ये सारी वैल्यूज के इक्वल होगी 0 के. वी कैन राइट हियर लाइक x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 is equal to 0. तो अगर आपको प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपको प्रूव करना है, शो करना है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो आप क्या करोगे, आप इस एरिया ऑफ ट्रायंगल के इस फॉर्मूले की हेल्प से शो करोगे कि उसका आंसर क्या आ रहा है, डिटरमिनेंट क्या आ रहा है 0. अगर डिटरमिनेंट 0 होता है देन पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर नहीं आता देन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर. और अगर आपको कंडीशन दे दे कि पॉइंट्स आर कोलिनियर एंड कोई एक पॉइंट मिस दे देता है, तो हम उसको 0 के इक्वल रख के सॉर्ट आउट कर सकते हैं. क्लियर है? फर्स्ट केस जब आपके पास नॉर्मल है, सेकंड केस हमने पढ़ा जब कोलिनियर पॉइंट्स हैं. ठीक है जी. अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ पे. So our first problem is find area of triangle with vertices A, B, C. अपने पास vertices हैं, A के vertices हैं 5, 4 and B के vertices हैं अपने पास -2, 4 and C के vertices अपने पास 2, -6. So what is the formula of area of triangle? We have half of x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1. क्लियर है जी. तो फर्स्ट किसको रिप्रेजेंट करता था, x एक्सिस, सेकंड पॉइंट फॉर y एक्सिस ना. सो वी हैव हाफ ऑफ x1 5 x2 -2 x3 2 y1 4 y2 4 y3 -6. Open the determinants. Okay, expand by any one of the row or one of the column. अगर आपको ऑपरेशन लगाने तो आप ऑपरेशन भी लगा सकते हो, अगर ऑपरेशन नहीं लगाने तो आप डायरेक्टली भी इसको एक्सपेंड कर सकते हो. ठीक है. अगर मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगा दूं तो क्या होता है मेरे पास, r2 r1 changes into r2, r3 r1 changes into r3. क्लियर है जी. Okay. Half of 5 4 1 1 -1 0 1 -1 0 -2 -5 we have -7 4 -4 0 2 -5 -3 -6 -4 -10. Now expand by C3. Expand by C3. Half into plus minus plus. What we have, -7 -3 0 -10. Is it okay? Now half of plus 70 0. So half into 70 is equal to 35. अब एरिया किस में होता है, स्क्वायर यूनिट्स में होता है, तो 35 स्क्वायर यूनिट्स. क्लियर है जी. हमने यहाँ पे वर्टिसेस गिवन है हमें, हमने यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला. ठीक है. x1 हमारे पास फर्स्ट पॉइंट होता है, सो दिस इज योर x1 x2 x3 y1 y2 y3. क्लियर है जी.
x1, x2, x3, y1, y2, y3. These are the points, and we just put the value in the formula, and we have our area of triangle. Okay. So next problem. Our next problem is show that points a comma b plus c, b comma c plus a, c comma a plus b are collinear. अब आपको क्या शो करना है कि ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर. कोलिनियर के लिए क्या कंडीशन दी थी, पॉइंट्स कब कोलिनियर होंगे, जब उनका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, 0 के इक्वल. सो फर्स्ट वी हैव राइट द पॉइंट्स a comma b plus c. So second point is b comma c plus a, and third point is c comma a plus b. Okay, let's do it. Area of triangle. Area of triangle. Half of a b c. Second is b plus c plus a plus b. 1 1 1. ओके, तो अगर अब आपका इसका आंसर 0 आ गया, देन पॉइंट्स आर कोलिनियर. वी हैव क्लियर दिस सिग्नल. ओके, सो जीरोस बनाते हैं. r2 minus r1 changes into r2, r3 minus r1, r3 में चेंज किया गया. ठीक है जी, क्या आ गया अपने पास, हाफ a b plus c 1 0 0 b minus a c minus a. अब यहां पे करते हैं इसको, देखो r2 minus r1, a से a कैंसिल, बट वी हैव c minus b. नेक्स्ट r3 minus r1, b से b कैंसिल, बट वी हैव a minus c. क्लियर है जी. Here we have c plus a, b minus c था यहाँ पे, b minus c, c से c कट, we have a minus b. Okay, now expand by c3 से expand कर देते हैं, या थोड़ा सा और सॉर्ट आउट कर लो ना इसको. यहाँ पे कॉमन आ रहा है आपका, यहाँ पे आपका कॉमन भी बन रहा है. क्या कॉमन बन रहा है, अगर हम यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं, इसको ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, हाफ इंटू ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस सी 1 0 0. We can write like that, and here also. Now अगर आप देखो तो R2 में से B माइनस ए कॉमन आ रहा है, R3 में से C माइनस ए. सो टेकिंग कॉमन B minus a C minus a from R2 and R3. Okay, so half of B minus a C minus a into half of a 1 1 b plus c minus 1 1 0 0. Now expand it. अब मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस आ चुके हैं. अगर ज्यादा से ज्यादा करना तो आप r3 माइनस r2 कर सकते हो, 2 जीरोस और बन जाएगी, उससे भी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, बिकॉज वन रो कंप्लीट जीरो बन जाएगी. तो अगर एक रो ही खत्म होगी तो डिटरमिनेंट विल बी वैनिश. Otherwise you can expand by C3. When we expand, we have B minus a C minus a into 1 by 2 1 into 1 1 minus 1 minus 1. So when we solve the determinant, minus 1 plus 1, so B minus a C minus a into 1 by 2 into 0. अब 0 मल्टीप्लाई में तो सारी टर्म्स को क्या कर देगा, वो 0. So our answer is 0. So area of triangle is equal to 0. Then points are, if the area of triangle is 0,
area of triangle is 0, then points are collinear. कंडीशन होती है अपने पास, therefore points are collinear. ठीक है जी। तो अब अगर आपको पॉइंट्स कोलिनियर दिए हुए तो आप क्या करोगे, कोई भी पॉइंट्स है उनको डिटरमिनेंट की आप सॉर्ट आउट करके क्या बनाओगे, 0। अगर आपका 0 आ गया देन पॉइंट्स आर कोलिनियर, अदरवाइज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ओके, नेक्स्ट वन इज if the points this and this are collinear, show that we have given a points are a1 a2 b1 a1 b1 and here a2 b2 and a1 plus a2 b1 plus b2। we have already given the points are collinear, हमें ऑलरेडी पता है कि पॉइंट्स कोलिनियर है। हमें प्रूव करना है a1 b2 a2 b1 कि ये दोनों इक्वल है। ठीक है जी। ओके, इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी इक्वल टू 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0 बिकॉज़ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके जी। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है अपने पास, half into x1। what is x1? a1, x2 a2, x3 a1 plus a2, y1 y2 y3, 1 1 1 is equal to 0। okay, so to divide में divide changes into multiply, first time में 0 हो जाएगा। okay, zeros बनाते हैं बाकी। we have left now a1 a2 a1 plus a2 b1 b2 b1 plus b2 1 1 1, so we have 0। okay, operate this r2 minus r1 changes into r2, r3 minus r1 changes into r3। now a1 b1 1 0 0, a2 minus a1। जब आप r3 minus r1 करोगे तो क्या देखो, a1 plus a2 minus a1 से a1 कट, we have a2। okay, b2 minus b1, r3 minus r1 b1 plus b2 minus b1, what we have, only b2। okay, अब कुछ एक्सपेंड होता है, कोई ऐसी चीज जिसको हम एक्सपेंड करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इज इक्वल टू 0 चल रहा है, नहीं आ रहा, देन एक्सपेंड बाय c3, expand by c3। when we expanded with c3, when we expanded by c3 you have 1 into a2 minus a1 a2 b2 minus b1 b2। okay ji, is equal to 0। then solve the determinant, a2 b2 okay minus a1 b2 minus, अब फॉर्मूला में माइनस है, जब आप डिटरमिनेंट को सॉर्ट आउट करते हो तो ध्यान रखना a2 b2 माइनस माइनस प्लस a2 b1। ठीक है जी। तो a1 b2 a2 b2 a2 b2 plus a2 b2 minus, what we have left, a2 b1 minus a1 b2। so when we transpose one term you have this type of equation, so we have a2 b1 and is equal to a1 b2। this is our required proof, so you can write hence
प्रूफ। ठीक है जी, क्लियर है बात। वी हैव गिवन 3 पॉइंट्स, हमें शो करना है कि a1 b2 इज इक्वल टू a2 b1 है, और पॉइंट्स हमें ऑलरेडी कोलिनियर गिवन है। तो हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0 कंपल्सरी है, हमने यूज किया। तो आफ्टर मेकिंग these zeros, expand by C3, when we expanded by C3 we have already our proof. Okay, so our next problem is if the points 2, -3, lambda, -1 and 0, 4 are collinear. तो पॉइंट्स हमें collinear ऑलरेडी गिवन है, 2, 3 -3 sorry, and lambda, -1 and 0, 4. The points are collinear. If the points are collinear, the area must be equal to 0. So you have area of triangle must be equal to 0. So what is area of triangle? R into x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1. 2 इस साइड जाके अगेन 0 हो गया। What is x1? 2, x2 lambda, x3 0, -3, -1, 4, 1, 1. ठीक है जी। नाउ क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है पहले ना, वो एक्सपैंड करना, एक्सपैंड कर दो डायरेक्टली। आपको अगर आपको ऑपरेशंस लगाने हैं देन ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं। सो मैं अगर ऑपरेशन लगाता हूं तो r2 r1 r2 में, r3 r1 r3 में। ओके, 2 -3 1. Here we have lambda -2 -1 -3. So we have 2 0 0 -2 4 + 3 7. ठीक है जी, is equal to 0. So expand by C3, expand किससे करना है, C3 से। So 1 lambda -2 2, solving the determinant. So what we have, 7 lambda -14 minus of -4. So 7 lambda -14 plus 4. We have 7 lambda -10 and lambda is equal to 10 by 7. Is it clear? तो lambda की वैल्यू क्या आ गई अपने पास यहाँ पे, lambda is equal to 10 by 7. Next problem is if A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3 are vertices of equilateral triangle. अब equilateral triangle कौन से थे, जिसकी all sides are equal होती हैं, सारी sides equal होती हैं, तो उसी एक side is equal to A। हमें given है कि जिसकी हर एक side A है। Equilateral triangle हमें given है, triangle are equilateral. Okay, each side क्या है, A है। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि x1 x2 x3 y1 y2 y3 2 2 2 square is equal to 3a the power 4. हमें प्रूव करना है। ओके, सो वी हैव गिवन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, हमें सबको पता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, फर्स्ट ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ गिवन पॉइंट क्या आएगा अपने पास, half of the points are x1 x2 x3 x1 x2 x3
y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है जी। अब हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट के अंदर क्या चाहिए, देखो 2 चाहिए। तो हम किसी रो से या किसी कॉलम से कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डिवाइड भी करना होता है हमें। सो C3 के साथ मैंने क्या किया, 2 टाइम ऑफ C3 या मल्टीप्लाई बाय C3 और 2 बाय C3। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर बाद डिवाइड भी होगा। हमने लास्ट एक्सरसाइज में डिस्कस किया हुआ है y1 y2 y3 2 2 2 1 हो गए। ठीक है जी, ओके। अब ये बन गया। ट्रायंगल कौन सी है, इक्विलेटरल है ना ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सी है, इक्विलेटरल। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, 3/4 साइड स्क्वायर किसके इक्वल आ गया अपने पास, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। क्लियर है यहां तक, ओके। अब आगे क्या कर सकते हो, अब आगे आप क्या कर सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल दिस इक्वल ना, ये आ गया अपने पास, ये इसके इक्वल है। ओके, सो आफ्टर दैट वी हैव इसको थोड़ा सा ना चेंज कर लेते हैं कंसेप्ट को। स्टार्टिंग में थोड़ी सी मिस्टेक होगी, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। क्या करते हैं, वी हैव एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है अपने पास, हाफ ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या सिंबल होता है, ये होता है 2 को इस साइड ले आएगा, 2 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। now multiply 2 on both sides, multiply 2 on both sides, दोनों साइड्स 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 2 जा 4, here 4 टाइम ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, 2 टाइम ऑफ क्या आ गया। अब तू किसी रो से या किसी कॉलम से कॉमन भी आ सकता है ना, तो उसको बाहर रखते हैं, तो यानी कि तू किसी रो से या किसी कॉलम से मल्टीप्लाई भी होता होगा, देन वी जस्ट टेक अ मल्टीप्लाई x1 x2 x3, इस 2 को मैं इस कॉलम से मल्टीप्लाई करने के लिए लेके जा रहा हूं। सो वी हैव 2 2 2, 4 टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू दिस। अब प्रूफ में हमें क्या चाहिए, इसकी स्केयर, देन स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब आप स्केयर करोगे तो 16 टाइम डिटरमिनेंट का स्केयर इज इक्वल टू x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 स्केयर। क्लियर है जी, ओके। नाउ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल रूट 3/4 a स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा यहां से क्या आ गया, यहीं से देखते चलो, ये आ गया ट्रायंगल इज इक्वल टू रूट 3/4 a स्क्वायर। 4 इस साइड लेके आए, 4 टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल रूट 3 a स्क्वायर। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब हमने दोनों साइड स्केयर की तो 4 का स्केयर 16 एरिया ऑफ ट्रायंगल का स्केयर, here 3 times a raised to power 4। so 16 डिटरमिनेंट स्केयर किसके इक्वल अपने पास, इसके, then we can write x1 x2 x3 y1 y2 y3 2 whole square is equal to 3 times a the power 4। this is our required proof। clear।
तो आज के हमने इस लेक्चर में एरिया ऑफ ट्राइंगल और उसी से रिलेटेड को क्वेश्चन को डिस्कस किया और साथ में हमने देखा कि जब पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। क्लियर है जी? हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग माइनर कोफैक्टर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इन टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू।